एक्स लुकअप, इफ एरर, इफ, इंडेक्स, मैच और फिल्टर ये एक्सेल के बहुत यूज़फुल फंक्शन है जो डेटा को सर्च करने और सही रिजल्ट दिखाने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको एक्सेल में किसी एम्प्लॉय, प्रोडक्ट या कस्टमर का डेटा क्विकली फाइंड करना है तो ये फंक्शन आपके बहुत काम आएंगे। आज हम इन्हीं सभी फंक्शन को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्स लुकअप से। एक्स लुकअप का यूज़ हम लोग किसी भी रेफरेंस के थ्रू किसी रिकॉर्ड के दूसरे डेटा को सर्च करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस में है P109 जो कि यहाँ पे है। अब इस रेफरेंस के थ्रू इस रिकॉर्ड में किसी भी डेटा को हम फाइंड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल पहले प्रोडक्ट नेम का दे रहा हूँ, उसके बाद और भी अलग अलग डेटा फाइंड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप रखेंगे जहाँ पे आपको फाइंड करना है और इक्वल की प्रेस करना है, टाइप करना है एक्स लुकअप। इस तरह से टैब की प्रेस करना है, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके आर्गुमेंट को ध्यान से आपको देखना है। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, किसके थ्रू आप ढूंढना चाहते हैं वो लुकअप वैल्यू होता है। यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे ये हमारे लिए लुकअप वैल्यू है, कॉमा देंगे। उसके बाद लुकअप एरे, ये जो वैल्यू है वो किस एरे में है या फिर मिल सकता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लुकअप एरे। मतलब P109 कहाँ पे होगा, वो होगा आपके लिए लुकअप एरे, कॉमा देते हैं। उसके बाद है रिटर्न एरे। जब ये हमें इस कॉलम में मिल जाएगा, मतलब P109 मिल जाएगा, तो क्या रिटर्न करना है, मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, LG या फिर 16,000 या फिर 6। इस रिकॉर्ड में किसी भी चीज़ को आप रिटर्न करवा सकते हैं। फिलहाल अभी हम प्रोडक्ट नेम ही रिटर्न करवाना चाहते हैं जो इसके जस्ट बगल में है। तो रिटर्न एरे वो वाला कॉलम होगा जहां से आप डेटा रिटर्न करवाना चाहते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे आपका डेटा सर्च हो गया P109 और इसका जो रिटर्न एरे है वो मॉनिटर है। यहाँ पे P109 को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं और अगर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 07 और एंटर मारेंगे तो देखिए हेडसेट आ गया। देखिए 07 में हेडसेट है। इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो उसका प्रोडक्ट नेम आपको पता चल जाएगा। आप प्रोडक्ट नेम के जगह कुछ दूसरा भी ले सकते हैं या फिर इसके अलावा और भी अलग अलग रिकॉर्ड ले सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि प्रोडक्ट नेम के साथ उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखे। अब ये काम कैसे होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। इसे हम लोग मिटाते हैं, इक्वल की प्रेस करते हैं, फिर से लिखते हैं एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है, ये वाला लुकअप वैल्यू होगा, कॉमा लुकअप एरे। ये लुकअप वैल्यू इस एरे में होना चाहिए, इसीलिए ये है हमारा लुकअप एरे, कॉमा देंगे। उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में ये पूरा रिकॉर्ड हमारा होना चाहिए। मतलब क्या है कि पहले प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस और टोटल, ये सारा निकाल के आपको यहाँ पे देगा 1 बाय 1 कॉलम के हिसाब से। इतना करना है आपको और ब्रैकेट क्लोज कर देना। देखिए इसके बाद जो आर्गुमेंट है वो आप नहीं भी देंगे तो चलेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। कोई भी आर्गुमेंट अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ तो वो ऑप्शनल होता है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं। ये देखिए पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ गया है। जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं P107 तो उससे रिलेटेड सारा रिकॉर्ड। इसको हम लोग हटाते हैं और लिखते हैं अगर 3, तो देखते हैं 3 का रिकॉर्ड आया कि नहीं। 3 और इसका रिकॉर्ड मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग 18008, मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग 18008। तो इस तरह से आप एक्स लुकअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इफ एरर के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू मैंने टाइप कर दिया जो यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा। जैसे हम लोग लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे या टैब की प्रेस करेंगे तो इस तरह से मिलेगा नॉट अवेलेबल। मतलब ये जो मैंने दिया है P115 नॉट अवेलेबल है। यहाँ पे P110 तक ही है, मैंने P115 दे दिया तो ये नॉट अवेलेबल आ रहा है। और भी बहुत अलग अलग पर्पज से जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो कभी कभी नॉट एरर का एरे आता है। इस एरे को अगर हैंडल करना है तब आपको इफ एरर का यूज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे और यहीं पे जस्ट बगल में इक्वल के बाद लिखेंगे इफ एरर। इस तरह से टैब की प्रेस करेंगे, ये इफ एरर हो गया। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट मांगेगा, लुकअप वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। यहाँ जो एक्स लुकअप जो मैंने दिया है पहले से वो है हमारे लिए वैल्यू,
कॉमा देंगे और उसके बाद वैल्यू इफ एरर। डबल कोट के अंदर वो वर्ड लिख देंगे जो आप एरर आने पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल्स नॉट फॉन्ट, ये मैंने लिख दिया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। तो अब मैंने इफ एरर लगाया है एक्स लुकअप के फंक्शन में। एक्स लुकअप डेटा रिटर्न करेगा तो ठीक है, अगर एरर रिटर्न करेगा तो मिलेगा डिटेल्स नॉट फाउंड। एंटर की प्रेस करते हैं, देखिए अब क्या गया, डिटेल्स नॉट फाउंड। फिर से टाइप करते हैं यहाँ पे 06, देखिए पूरा डिटेल्स आ गया। फिर से टाइप यहाँ पे करते हैं 00, एंटर मारते हैं, डिटेल्स नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप इफ एरर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इफ फंक्शन के लिए। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जिसका यूज किसी भी डेटा को कंपेयर करके रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम लोग लॉजिकल फंक्शन भी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में मिलता है। प्रैक्टिकल क्या है समझते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक स्टेटस का कॉलम बनाएं जिसमें हमें ये पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस हाई है और कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस लो है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी से आपको इफ फंक्शन का काम समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने स्टेटस का कॉलम बना लिया है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और फिर टाइप करेंगे इफ, ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट में हम लोग देखेंगे तो 3 आर्गुमेंट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा ये वाला सेल होगा, इसी का हम लोग टेस्ट करना है। तो ये अगर बड़ा होगा या बराबर होगा 20,000 से, ये मैंने एक लॉजिक दिया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट, कॉमा देंगे। अब ये जो लॉजिक टेस्ट होगा या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे लॉजिक ट्रू होगा क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 20,000 से ज़्यादा है। इसको जब चेक करेंगे तो ये फॉल्स होगा। इसी तरह हर सेल के लिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि अगर ट्रू आए तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए ये हम बता सकते हैं, और फॉल्स आए तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए ये भी हम बता सकते हैं। डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे हाई प्राइस इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई प्राइस, डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा देंगे। और यहाँ पे अब देखिए वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो हम लोग क्या करेंगे, तो डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देते हैं लो प्राइस और डबल कोट बंद करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए हाई प्राइस आ गया, और इसी को इस तरह जब हम लोग खींचेंगे तो सभी जो डेटा है वो हाई प्राइस और लो प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना भी है सारा लो प्राइस है, क्योंकि किसी का भी प्राइस 20,000 से ज़्यादा नहीं है। ये दोनों हाई प्राइस है क्योंकि दोनों का जो रेंज है या प्राइस है वो 20,000 से ज़्यादा है। इसी तरह सबको कैटेगराइज कर दिया है। अब बात करते हैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के बारे में। इसका यूज़ भी हम लोग एक्स लुकअप के जैसा करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे एक्स लुकअप किया है। आप इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इक्वल की टाइप करेंगे और इस तरह से लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स मैंने दे दिया है। यहाँ पे आर्गुमेंट को ध्यान से देखना है, पहले मांग रहा एरे, ये हमारे लिए हो गया एरे, इतना से इतना पूरा हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ पे देंगे कॉमा, उसके बाद रॉ नंबर हमें देना है। तो रॉ नंबर और कॉलम नंबर दो चीज़ हमें देने की ज़रूरत है, दोनों हम लोग मैच फंक्शन के थ्रू देंगे। मैच फंक्शन के थ्रू हम लोग बतलाएंगे रॉ नंबर कौन होगा और कॉलम नंबर कौन होगा। देखिए यहाँ पे ये रॉ नंबर 1 2 3 इस तरह से आता है, यही काम हम लोग मैच फंक्शन के थ्रू बतलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस तरह से मैच फंक्शन। मैच फंक्शन लिखने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे लुकअप वैल्यू। इसके अंदर का आर्गुमेंट देखिए क्या है, लुकअप वैल्यू। तो हम इस वाले डेटा को ढूंढना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारे लिए लुकअप वैल्यू, कॉमा देंगे। उसके बाद लुकअप एरे, तो ये जो वैल्यू है कहाँ ढूंढेगा, तो ये हमारे लिए हो गया लुकअप एरे, यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा देंगे। उसके बाद हमारा मांग रहा है मैच टाइप, तो यहाँ पे हम 0 देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये मैंने दे दिया मैच फंक्शन के थ्रू रॉ नंबर, कॉमा देते हैं। अब बारी है कॉलम नंबर की, तो कॉलम नंबर के लिए भी हम लोग यहाँ पे मैच फंक्शन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। मैच फंक्शन जैसे स्टार्ट करेंगे फिर से आर्गुमेंट वही मांगेगा लुकअप वैल्यू। तो अब हमारा लुकअप वैल्यू ये वाला होगा, प्रोडक्ट नेम, यहाँ से हम लोग इसे चूज करेंगे, कॉमा लुकअप एरे। ये वाला जो प्रोडक्ट नेम है कहाँ मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मिल सकता है, इसी रॉ में होगा। तो ये हो गया हमारे लिए लुकअप एरे, कॉमा देंगे। उसके बाद मैच टाइप 0 देंगे,
ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये मैंने मैच को बंद कर दिया है। इसी तरह इंडेक्स को भी क्लोज करना है तो इंडेक्स को भी हम लोग क्लोज करके एंटर मारते हैं। ये देखिए रिजल्ट हमारा आ रहा है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल इसलिए क्योंकि P100 यहाँ पे है ही नहीं। इसे हम लोग आते हैं और 2 कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे आ गया कीबोर्ड, देखिए 2 में आ गया कीबोर्ड। इसी तरह अगर हम लोग इसे चेंज करते हैं और करते हैं 6, देखिए 6 में आ गया लैपटॉप। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला काम आप सभी कॉलम में करें, तो ये काम भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही फार्मूला को आपको थोड़ा सा एडिट करना है। एडिट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको इसमें आना है और इसे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो A14 है इसे भी आपको फिक्स करना है। इसके बाद ये जो रेंज है इसे भी आपको फिक्स करना है। इसके बाद आपका ये जो B13 है, B13 मतलब ये वाला, इसे आपको फिक्स नहीं करना है। इसके बाद ये वाला जो रेंज है इसे आपको फिक्स कर देना है। याद रखिएगा सिर्फ यहाँ पे B13 को फिक्स नहीं करना है। इतना करने के बाद एंटर मार दीजिए, देखिए लैपटॉप आ गया। अब जब आप इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको मिल गया। देखिए लैपटॉप और उसका स्टॉक है 15। चलिए देखते हैं, P106 ये है और इसका स्टॉक हमारा है 15। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी आईडी अगर आप डालते हैं तो डेटा ऑटोमेटिक चेंज होके सारा यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखिए इस तरह से आपको मिल गया है। चलिए इसके बाद एक और लास्ट फंक्शन है हमारा, वो है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर का फंक्शन हम लोग समझते हैं। ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पे नहीं बल्कि एक नए सीट में आपको करके दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और इसको बेनिफिट भी आपको नज़र आएगा। क्योंकि कंपनी में जब आप काम करोगे तो आपको फिल्टर फंक्शन सेम सीट में लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अलग कोई दूसरे सीट में लगाने का ज़रूरत पड़ता है ताकि हम लोग अपने डेटा सेट से फिल्टर करके डेटा निकाल सके जो हमें ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे सीट का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं और नए सीट में आते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये वाला सीट थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे। और फिल्टर लगाने के लिए आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉलम के थ्रू फिल्टर आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट नेम है, जैसे मॉनिटर है, यहाँ पे भी मॉनिटर है, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से भी फिल्टर आप लगा सकते हैं और यहाँ पे ब्रांड नेम के आधार पे भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो फिल्टर लगाना चाहते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से, यहाँ पे 2 कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक और एसेसरीज। देखते हैं कि यहाँ पे फिल्टर कैसे लगेगा। यहाँ पे आते हैं और इक्वल की टाइप करते हैं, लिखते हैं फिल्टर इस तरह से। यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो 3 आर्गुमेंट है, एरे, इंक्लूड और इफ एम्प्टी। एरे यहाँ पे आएंगे सीट 1 में और पूरा यहाँ से यहाँ तक डेटा ले लेंगे, ये हमारे लिए हो गया एरे। कॉमा देंगे, उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए इंक्लूड, इस एरे में क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो ये वाला हमारा इंक्लूड वाले सेक्शन में आएगा। इंक्लूड में देख के इक्वल देंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। तो डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और डबल कोट बंद। अब ये कॉमा हम लोग देंगे। अब यहाँ पे इफ एम्प्टी आएगा, अगर ये एम्प्टी रहा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग नहीं देते हैं ताकि आपको छोटे आर्गुमेंट में आपको समझ में आ जाए। इसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इतना आइटम है जो आपके स्क्रीन में आ गया है। अब यहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज करके आप कोई दूसरा टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं एसेसरीज, एंटर मारते हैं, देखिए एसेसरीज आपको मिल गया है। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।